अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक डेयरी व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, किसी भी किस्म के दुख परेशानी और बुरी नज़र से बचाए और आप सबको किसी का मोहताज न करे। आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके साथ क्रिस्पी फ्राइड चिकन की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ज़बरदस्त और बहुत हेल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने ले लिया चिकन। ये 2.5 किलो के करीब चिकन है। ये फुल चिकन से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसमें 1 टीस्पून से ज़्यादा नमक है, पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून, कश्मीरी देगी मिर्च है ½ टीस्पून, लहसुन पाउडर ½ टीस्पून, खुश्क पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, मिक्स हर्ब 1/4 टीस्पून या ½ टीस्पून ले सकते हैं, काली मिर्च ½ टीस्पून और 2 अदद अंडे। अब इसके ये स्पाइसेस हैं। अब मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है। इसमें मैंने दूध के 3 कप डाले हैं और लेमन जूस जो है वो 2 टेबल स्पून था। दूध मैंने 3 कप लिया है क्योंकि हमारा जो चिकन फुल चिकन के साथ मैंने थोड़ी सी लेग्स और थाई जो थी ज़रा ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए 2.5 से 3 kg के करीब हमारा जो चिकन है वो हो गया था। तो 2 टेबल स्पून भर के इसमें लेमन जूस लिया और इसको दूध में शामिल करके थोड़ी देर ढाम के इस दूध को रख दिया था ताकि इसमें अच्छा सा जो है ना लेमन जूस का टेस्ट आ जाए। अब जितने भी स्पाइसेस थे वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। तो जितने भी स्पाइसेस थे वो तमाम जो मैंने इसमें दूध और लेमन जूस में मिक्स करके तो इसको अच्छी तरह इसमें डालने और अच्छी तरह इसको मिक्स कर दिया। अच्छी तरह आपने इन तमाम स्पाइसेस को इसमें शामिल करके तो मिक्स कर लेना है। और जो चिकन था, चिकन को अच्छी तरह वॉश करके इसको छन्नी में रख के इसका तमाम पानी जो था वो खुश्क कर लेना आपने। और खुश्क करके इसको डीपली जो ना छोटे कट लगा लेने हैं थोड़े से। हर पीस को आपने कट लगाना है और इसको दूध वाले जो मिक्सचर है इसमें आपने डिप करके अच्छी तरह आपने डिप करना है और कम से कम 4 से 5 घंटे मैरिनेट करके आपने इसको रख देना है। जितना ये इसमें आप 5-6 घंटे आप इसको मैरिनेट करके रखेंगे तो उतना ही टेस्ट अच्छा आएगा। अब ये 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, ½ टीस्पून नमक, कश्मीरी देगी मिर्च 1/4 टीस्पून और काली मिर्च ½ टीस्पून और लहसुन पाउडर ½ टीस्पून और 2 कप इसमें मैदे के मैंने लिए हैं। मैदे को अच्छी तरह छान के तो आपने इसमें अब ये जितने भी स्पाइसेस थे आप इसमें शामिल करें और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। आपने इसको 2 कप मैदे आप अपना यानी कि आप ये भी कर सकते हैं कि जितना आपका चिकन है तो आप उस क्वांटिटी के हिसाब से अपने मैदे को लेना है। जितना मेरा चिकन था उस पे मैंने 2 कप मैदा यूज़ किया। तो अब यहाँ पे ये देखें चिकन को मैंने 5 घंटे के करीब मैंने इसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। और उसके बाद मैंने इसको चिकन को इसमें से निकाला है। दूध वाले मिक्सचर में से इसको निकाल के एक बड़ी ट्रे मैंने ले ली। उसके ऊपर अब इसको रखती जा रही हूँ। इसमें से हमने इसको निकाल लेना है ताकि हम आगे का प्रोसीजर जो है वो कर सकें। और तमाम चिकन आपने इसी तरह इसको दूध में से निकाल लेना है। तो इसमें देखिएगा कि इसमें जितने भी हमने स्पाइसेस इस्तेमाल किए हैं तो उसका जो टेस्ट है इसमें कितना ज़बरदस्त इसमें इसका टेस्ट आएगा। और अब ये जो दूध वाला मिक्सचर है इसमें अब 2 अदद जो अंडे थे, दोनों अंडे मैंने इसमें तोड़ के तो शामिल कर दिए और अच्छी तरह इनको फेंट लेना है। आप फोक की मदद से, विस्क की मदद से आप इसको फेंट सकते हैं। तो इसमें मैं देखें अंडे तोड़ के और इसको फेंट रही हूँ इसमें अच्छी तरह ताकि इसमें मिक्स हो जाए अंडे। अब ये भी मिक्स करके हमने एक साइड पे रख लेना है इसको। और जो मैदे वाला हमने मिक्सचर तैयार किया था वो भी हमने अब ले लेना है। अब एक एक पीस हमने चिकन का लेना है। इसको पहले दूध अंडे वाले मिक्सचर में इसको डिप करना है, फिर मैदे वाले मिक्सचर में डाल के अच्छी सी इसकी कोटिंग कर लेनी है। और हाथों की मदद से आपने इसको प्रेस कर करके तो इसकी कोटिंग करनी है।
फिर आपने इसको अंडे वाले मिक्सचर में डिप करना है और फिर दोबारा से आपने इसको मैदे की कोटिंग इस पे करनी है। और बहुत अच्छा सा आपने जो है ना इसकी 2 से 3 बार भी आप इसकी कोटिंग कर सकते हैं। और आपने इसको प्रेस कर के इसको मैदे वाली जो कोटिंग है वो आपने करनी है, ताकि हमारा जो चिकन है वो बहुत ज़बरदस्त और अच्छा क्रिस्पी हमारा चिकन जो है ना वो रेडी हो। तो इसी तरह ये देखें, तमाम जो पीसेस थे मैंने इनको बारी बारी पहले अंडे और दूध वाले मिक्सचर में डिप किया और फिर इसको मैदे की कोटिंग की अच्छी तरह हाथों से प्रेस करके फिर मैंने इसको दूध वाले अंडे वाले मिक्सचर में शामिल किया और साथ ही फिर दोबारा से मैंने मैदे वाली इसमें कोटिंग करके अच्छी तरह इसकी कोटिंग कर ली थी। यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताती चलूँ कि इस टाइम पे यहाँ पे ये कोटिंग करके तो आप इसको चिकन को अलग अलग रख के ट्रे में तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो जब आपको जितना चिकन ज़रूरत हो आप निकाल के तो इसको फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखें, अब मैंने एक पैन ले लिया है, पैन में मैंने ऑयल को गर्म किया है और अब एक एक पीस इसमें मैं चिकन का ये शामिल करती जा रही हूँ। ये मीडियम आंच पे आपने इसको फ्राई करना है। आपने फ्राई करते हुए बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी और बिल्कुल मीडियम आंच पे आपने फ्राई करना है चिकन को। तो ये देखें, मैंने इसमें इसको एक एक चिकन पीस इसमें शामिल करती जा रही हूँ। जितना हमारा पैन है आपने उतना ही चिकन लेना है, आपने ओवरलोड नहीं कर देना। और फ्राई करने के लिए अब यहाँ पे ये देखें कि मेरे से भी एक ये गलती होगी कि मैंने पैन जो है ना वो छोटा ले लिया और जब मैंने इसको चिकन को इसमें डाला तो ऑयल जो था वो ऊपर तक आ गया था। तो अब मैं इसको थोड़ा सा पहले फ्राई कर लूँ ताकि हमारा थोड़ा सा जो चिकन है ना यहाँ पे सेट हो जाए। तो फिर इसके बाद मैं इसको बड़े पैन में जो है वो शिफ्ट करूँगी। तो आपने भी पहले से ही गहरा और थोड़ा सा बड़ा जो पैन है वो इस्तेमाल करना है। तो अब ये देखें, हल्का सा ये फ्राई होना शुरू हुए तो मैं अब इसको जो है ना वो चेंज करूँगी, जो अपना जो पैन है वो चेंज कर लूँगी। और आपने ये जो फ्राइड क्रिस्पी फ्राइड चिकन है आप इसको बर्गर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि बर्गर में आप पैटी को जो है ना चिकन वाली पैटी का इस्तेमाल करें, बर्गर तैयार करें, साथ में ये फ्राइड चिकन हो, साथ में आप फ्राइज़ रखें और बच्चों को लंच में आप बना के दें। अगर आपके घर में दावत है तो आप उसमें दावत में भी मेन्यू में साथ में ये क्रिस्पी फ्राइड चिकन की रेसिपी रख सकते हैं। तो खाने वालों को भी बहुत मज़ा आएगा। आप कभी कभी घर वालों को भी ये क्रिस्पी फ्राइड चिकन जो है ना बना के तो दे सकते हैं और दाद वसूल कर सकते हैं। तो ये देखें, अब यहाँ पे मैंने बड़ा पैन ले लिया था, बड़े पैन में मैंने इसको जो है ना ऑयल को डाल के अब इसमें मैं चिकन जो था वो उसको फ्राई करती जा रही थी। और आपने बहुत जो है ना उसको मीडियम आंच पे आपने करना है। एक तो लो आंच पे नहीं करना। लो आंच पे अगर आप इसको फ्राई करेंगे तो इसमें ज़्यादा ऑयल चला जाएगा चिकन में। तो इसमें आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। एक तो आपने हाई फ्लेम पे इसको जो है ना फ्राई नहीं करना। अगर आप हाई आंच पे इसको फ्राई करेंगे तो चिकन ऊपर से तो क्रिस्पी और हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, लेकिन अंदर से आपका जो चिकन है वो कच्चा रहेगा। तो आपने इन दोनों बातों का ख़ास ख्याल रखना है। और यहाँ पे देखें, मैं हल्की आंच पे मीडियम आंच पे इसको फ्राई करती जा रही हूँ चिकन को। और इसी तरह मैंने तमाम चिकन को फ्राई कर लेना है। आप इसको फ्राइड चिकन को एज आ साइड डिश भी आप रख सकते हैं। आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, शाम में बर्गर के साथ आप लें। वैसे ही अगर हल्की फुल्की भूख है शाम की चाय के साथ भी ये फ्राइड चिकन आप ले सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत हेल्दी होता है और बच्चों को ज़रूर बना के दें और उसके साथ फ्राइज़ भी बच्चों को दें। तो दोनों हेल्दी जो है ना रेसिपी ये हैं चीज़ें, और आप ज़रूर अपने घर में इनको बना के बच्चों को दें और बच्चों बड़ों से आप दाद वसूल करें। ये सबके बहुत पसंदीदा जो है ना क्रिस्पी फ्राइड चिकन है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और फुल वॉच किया करें। तो माशाल्लाह ये देखें, हमारा क्रिस्पी फ्राइड चिकन विद फ्राइड पोटैटोज़। तो आज की मेरी आप
को ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके आपने मुझे बताना है कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और मुझे आपने दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।